आपका उस बच्चे से किए जाने वाला एक सवाल, चाइल्डलाइन 1098 पर किए जाने वाला एक फ़ोन कॉल, आपकी थोड़ी सी आर्थिक सहायता, आपकी थोड़ी सी जागरूकता किसी का जीवन संवार सकती है। नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है राजगढ़ के अपने पहले ऑनलाइन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन युवा धड़कन पर। यहाँ होंगी हमारी बातें, कुछ खट्टी कुछ मीठी, साथ ही कुछ काम की बातें। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अस्मिता, लेकर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम अपनी बात अस्मिता के साथ। हम अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी की संस्था से बोल रहे हैं। हमारी ये संस्था पिछले कई वर्षों से बाल अधिकार, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, युवा सशक्तिकरण, पर्यावरण और सामुदायिक विकास के कार्य कर रही है। पर हमारे लिए नन्हे दोस्त और युवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी बच्चों को आने वाली समस्याओं जैसे बाल मजदूरी, शोषण, किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार आदि समस्याओं के विरुद्ध आवाज़ उठाने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का कार्य करती है। इसके लिए कुछ खास अनुभव। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, जिसका थीम है वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आज यानी 12 जून को हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। 12 जून को बाल श्रम समस्या के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है, ताकि इसे मिटाने या इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के तरीके खोजे जा सके। बच्चे हमारे आने वाला कल हैं, जो इस देश की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं। कई नन्हे जवान अभी अपने देश की सीमा पर लड़ने के ख्वाब देख रहे होंगे, तो वहीं कुछ अलग अलग तरीके से देश का नाम रोशन करने का प्रयत्न कर रहे होंगे। पर इन सब के बीच बाल मजदूरी एक चिंता का विषय है। आज भारत में बाल मजदूरी चरम पर है। हर जगह आपको नाबालिग बच्चे छोटे मोटे काम करते दिख ही जाएंगे। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया के कुल बाल मजदूरों में 12% की हिस्सेदारी केवल भारत की है। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 5 करोड़ बाल मजदूर हैं। कहा जाता है कि बीमारी का इलाज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसका असली कारण न पता हो। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ बाल मजदूरी के कुछ अहम कारण। बाल मजदूरी का सबसे मुख्य कारण गरीबी है। गरीब परिवार के लोग अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वह अपने बच्चों को बाल मजदूरी के लिए भेजते हैं। बाल श्रम को बढ़ावा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि बच्चों को काम करने के लिए कम तनख्वाह मिलती है और लोग उन्हें काम पर रखना पसंद करते हैं। कई बच्चों की पारिवारिक मजबूरियां भी होती है, क्योंकि कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिनके कारण उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहता। बाल मजदूरी का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। तभी तो बड़े बड़े होटल, ढाबा और कारखाने पर उनके मालिक बिना किसी भय के बच्चों को मजदूरी पर रख लेते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर पकड़े भी गए तो घूस देकर छूट जाएंगे, इसलिए भ्रष्टाचार बाल मजदूरी में एक अहम भूमिका निभाता है। इन सभी कारणों से भारत में बाल मजदूरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। विश्व में फैली महामारी भी बाल मजदूरी को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण कई बच्चे अपना बचपन छोड़ अपना पेट भरने की कोशिश में जुट गए हैं। बाल मजदूरी केवल उन बच्चों का ही नहीं, बल्कि अपने पूरे देश का भविष्य खतरे में डाल रही है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों से काम करवाने के बदले उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। बाल श्रम को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बाल श्रम को रोकने के लिए मजबूत और कड़े कानून बनाने चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति बाल मजदूरी करवाने से डरे। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। गरीब माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज सरकार मुफ्त शिक्षा, खाना और कुछ स्कूल में दवाइयों जैसी चीज़ें भी उपलब्ध करवा रही हैं। कारखाने और दुकानदारों को ये प्रण लेना चाहिए कि वह किसी भी बच्चे से बाल मजदूरी नहीं करवाएंगे। इन सभी तरीकों से आप और हम भारत को पूर्ण रूप से बाल श्रम मुक्त बना सकते हैं। हमारे योगदान के साथ ही सरकार भी बाल श्रम को हटाने के लिए पूर्ण कोशिश कर रही है। उन्होंने द चाइल्ड लेबर एक्ट, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट भी लागू किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व संयुक्त बाल कोष की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल में पहली बार वैश्विक स्तर पर बाल श्रम में वृद्धि दर्ज हुई है। लाखों और बच्चे कोविड-19 के कारण जोखिम में हैं। यूनिसेफ का कहना है कि हम बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में हार रहे हैं और पिछले साल ने इस लड़ाई को और मुश्किल कर दिया है।
वैश्विक लॉकडाउन के दूसरे साल स्कूल बंद होने व परिवारों की आर्थिक स्थिति संकट में होने के कारण उन्हें दिल तोड़ने वाले विकल्प लेने पर मजबूर कर दिया है। यूएन ने 2021 को बाल श्रम खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। साथ ही कहा है कि 2025 तक इस प्रथा को खत्म करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। महामारी से संबंधित आर्थिक तंगी और स्कूल बंद होने के कारण बाल मजदूरों को अब अधिक घंटे या बदतर परिस्थिति में काम करना पड़ सकता है। रोजगार की न्यूनतम आयु सुनिश्चित होने तक मुफ्त और अच्छी शिक्षा देने से बाल श्रमिकों की संख्या 1.5 करोड़ तक गिर सकती है। ग्रामीण विकास के निवेश में वृद्धि और कृषि में ध्यान देने से भी यह संख्या गिर सकती है, जहां से बाल श्रम का 70% हिस्सा आता है। इस साल पूरा विश्व यह प्रयत्न कर रहा है कि वह बाल श्रम जैसी गंभीर समस्या को जड़ से खत्म कर दे। इसीलिए इस साल बाल श्रम निषेध दिवस की थीम एंड चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम का अंत रखी गई है। इसी के साथ साथ आओ चलो सब मिलकर एक अच्छा काम करें, एक एक बच्चे को बाल मजदूरी के जाल से रिहा करें और शिक्षा से बाल मजदूरी को दूर भगाएं। आओ अपने देश को अंधकार से बचाएं, जैसे नारों पर भी खूब जोर दिया जा रहा है। बाल श्रम गरीबी नहीं बल्कि गरीबों के शोषण की देन है और इस शोषण को रोकने के लिए अब कुछ सख्त कदम उठाना बहुत अनिवार्य है। बाल श्रम रोकना केवल श्रम विभाग या केवल सरकार का ही काम नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज का दायित्व है। इसे सिर्फ जन जागरण और जागरूकता के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। आज स्थिति यह है कि बाल श्रम, बाल मजदूरी एवं बाल व्यंग जैसे शब्द केवल श्रम और रोजगार तक ही सीमित नहीं है। इनकी सीमा होटल में काम कर रहे बच्चे से लेकर यौन शोषण, गैर सरकारी काम कर रहे बच्चे, मजबूरन कराई जाने वाली चोरियां और सिग्नल पर खड़े गरीब बच्चे की भूख तक फैल गई है, जहां खतरा उन बच्चों का बचपन ही नहीं बल्कि उनकी जान भी छीन सकता है। अगर हमें उन मासूम असहाय बच्चों को उनका हंसता खेलता बचपन लौटाना है तो हमें खुद आगे आना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। आपका उस बच्चे से किए जाने वाला एक सवाल, चाइल्ड लाइन 1098 पर किए जाने वाला एक फ़ोन कॉल, आपकी थोड़ी सी आर्थिक सहायता, आपकी थोड़ी सी जागरूकता किसी का जीवन संवार सकती है। अब समय आ गया है कि हमें इस मुद्दे पर बात करने के साथ साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी समझनी होगी। हम सब ने यह है ठाना बाल मजदूरी को जड़ से मिटाना। इसी के साथ मैं अस्मिता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद। मैं आपका दोस्त ललित लेकर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम हमारी बातें। हम अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी की संस्था चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से बोल रहे हैं। हमारी यह संस्था हमारे नन्हे दोस्तों और युवा साथियों को हो रही कोई भी समस्या जैसे बाल मजदूरी, शोषण, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार आदि समस्याओं के विरुद्ध आवाज़ उठाने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का कार्य करती है। ये हो गया हमारा एक छोटा सा परिचय। अब बात करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के उद्देश्य की, जिसके लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारा उद्देश्य ये हमारे शहर राजगढ़ में एक कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत करना है, जिसके अंतर्गत हम 10 वर्ष से अधिक आयु के हमारे सभी युवा दोस्तों को जोड़ना चाहते हैं। इस कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हम अपने युवा साथियों के साथ साझा करेंगे सरकार की विभिन्न योजनाओं, रोजगार, शिक्षा, हमारे शहर राजगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की खबरें, हमारी संस्कृति से संबंधित जानकारी, शहर में आयोजित होने वाले विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों की जानकारी, कुछ मस्ती, कुछ मजाक, गीत, संगीत और भी बहुत कुछ मज़ेदार, धमाकेदार। हमारे इस कार्यक्रम को नाम दिया है युवा धड़कन, अपने राजगढ़ की अपनी आवाज़। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से की है, जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए छोटे से प्रयास को अपना प्यार और सपोर्ट
ज़रूर देंगे और हमारी आपकी यह जर्नी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रेडियो तक ज़रूर पहुंचेगी और जल्द ही हमारी मुलाकात हमारे अपने कम्युनिटी रेडियो चैनल पर होगी। वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मीन विश्व बाल श्रम दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा की गई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि हमारी इस पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी छोटे छोटे बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाया जा रहा है जो कि एक अपराध है, ऐसे में जहाँ कहीं भी छोटे छोटे बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाया जा रहा है जो कि एक अपराध है, उसका विरोध करना और उसे समाप्त करने का प्रयास करना। हर साल 12 जून को पूरे विश्व में मजदूरी करने वाले बच्चों की स्थिति को उजागर करने और हमारे समाज को इस अपराध के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार, मजदूर संगठनों, नागरिकों और समस्त समाज को एक साथ लाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। बाल मजदूरों की संख्या 1.01 करोड़ है और अगर बात की जाए दुनिया की तो बाल मजदूरों की संख्या 15.20 करोड़ होने का अनुमान लगाया है। इसका अर्थ ये निकलता है कि पूरी दुनिया में प्रत्येक 10 बच्चों में एक बच्चा बाल मजदूरी की समस्या का शिकार है। हमारे देश में बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए अनेक कानून भी बनाए गए हैं, पर दोस्तों बाल मजदूरी एक ऐसी समस्या है जिसे केवल हमारी सरकार या मुट्ठी भर जागरूक लोग और संस्थाएं ही खत्म नहीं कर सकती। इसके लिए हमें भी कोशिश करनी होगी। केवल इस तरह के दिन पर ही बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें हर दिन अपने आसपास ध्यान देना होगा। कोई छोटू कहीं चाय पिलाए, खाना परोसे, टायर पंचर जोड़ता दिखे, बस या ट्रेन में कुछ बेचता दिखाई दे तो उससे बात करें। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को फ़ोन लगाएं। शायद आपके इस छोटे से प्रयास से एक बच्चे की ज़िंदगी बदल जाए। और बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं चाइल्ड हेल्पलाइन राजगढ़ के मनीष दांगी जी। चलिए उनसे इस विषय पर कुछ बातें जानते हैं। स्वागत है मनीष जी आपका युवा धड़कन के हमारे इस कार्यक्रम अपनी बात में। जैसे कि हम बाल मजदूरी पर बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस आयु वर्ग के नीचे के बच्चों से कोई भी काम किए जाने पर वह बाल श्रम की श्रेणी पर आता है और जो कानूनी अपराध माना जाता है। वहाँ सभी बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है सभी बाल मजदूरी की श्रेणी में आता है। और किसी भी होटल पे, रेस्टोरेंट पे, कारखाने में 14 वर्ष से छोटा बच्चा काम करता पाया गया तो वो जो नियोजक है, जो होटल मालिक है, उसे काम कराता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और बच्चों का पुनर्वास भी किया जाता है। और चाइल्ड लाइन के माध्यम से CWC के सहयोग से बच्चों का अंतिम घर तक उसको पहुंचाया जाता है और जो व्यक्ति जो जैसे काम करवाता है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। साथ ही इनका जो मुख्य एक्ट है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, उनके तहत इनका सेक्शन धारा 3 है। उनके तहत जो व्यक्ति है जो बच्चे से काम करवाता है उनके ऊपर तुरंत ही वहीं पे चालानी कार्रवाई होती है और श्रम विभाग इस पर कार्रवाई करता है। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा हमें बाल मजदूरी के बारे में समझाया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बाल मजदूरी है वो क्यों करवाई जाती है? बाल मजदूरी का पहला कारण आमतौर पर गरीबी है, अशिक्षा है। बच्चे के परिजन बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं ताकि परिवार की आय बढ़ सके। साथ ही बच्चों का शोषण आराम से आसानी से किया जा सके। बच्चों को पैसे का लालच देकर उनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बाल मजदूरी के क्या दुष्परिणाम हैं? बाल मजदूरी के दुष्परिणाम क्या है? कम आयु में काम करने से बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। वे कुपोषण के जाल में फंस जाते हैं। साथ ही कम मजदूरी मिलने पर भी अधिक समय तक बच्चे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि सर आपने हमें अभी बाल मजदूरी के दुष्परिणामों के बारे में बताया, अब मैं आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्र में व्याप्त बाल मजदूरी है उसको कैसे रोका जा सकता है? बाल श्रम को कैसे रोका जा सकता है?
बाल श्रम को जन जागरण और जागरूकता के जरिए ही रोका जा सकता है। बाल श्रम को रोकना केवल श्रम विभाग का ही कार्य नहीं है, बल्कि पूरे समाज का दायित्व भी है। साथ ही शिक्षा का प्रचार प्रसार, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता है। शिक्षा का प्रचार होगा तभी बाल मजदूरी पर रोक लग पाएगी। ये तो गई हमारे एक समाज की बात, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वह स्वयं भी बाल मजदूरी करना चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बच्चे स्वयं भी बाल मजदूरी क्यों करते हैं? बच्चे स्वयं भी क्यों मजदूरी करते हैं? जब बच्चों के माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या बच्चों को नशे की लत लग जाती है, तब बच्चे स्वयं मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। सर, जैसे कि सामान्यतः देखा जाता है कि बाल मजदूरी ज़्यादातर दुकानदारों द्वारा की जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? बच्चों को सस्ते श्रम के लालच में कुछ दुकानदार, फैक्ट्री मालिक आदि बच्चों से काम करवाते ताकि उनको कम मजदूरी देना पड़े। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों का बाल मजदूरी के नाम पर शोषण क्यों किया जाता है? बाल मजदूरी और शोषण के अनेक कारण हैं, जिनमें गरीबी है, सामाजिक मापदंड है, वयस्क तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने की अवसरों की कमी है। ये सब सिर्फ कारण नहीं बल्कि भेदभाव से पैदा होने वाली असामाजिक परिणाम है। अगली कड़ी में प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ कि बंधुआ मजदूरी बच्चों से ही क्यों कराई जाती है? बंधुआ मजदूरी क्यों बच्चों से करवाई जाती है और बंधुआ मजदूरी क्या होती है? ऐसे बच्चे जिनके माता पिता द्वारा कर्ज या किसी जमींदार या उनसे पैसे या फिर पैसे वाले व्यक्ति से उधार ले लिए जाते हैं और जब माता पिता ये कर्ज नहीं चुका पाता है तो बच्चों को बचपन से ही उनके घर पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि कोई आरोपी बाल श्रम करवाते हुए पकड़ा जाता है तो कानून में उसके लिए क्या क्या दंड के प्रावधान हैं? तो इसके लिए है कि कहीं भी बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है और वहाँ से बच्चे को रेस्क्यू किया, वहाँ से छुड़ाया, तो उस पर फिर कानूनी जो कार्रवाई होती है वो है कि अपना एक एक्ट है, उसमें बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2006 जो एक्ट बना हुआ है, इसमें जो आरोपी रहता है जिसने बच्चे को मजदूरी पे लगा रखा, उसके खिलाफ 6 माह से लेकर 2 साल तक की सज़ा होती है और साथ ही 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना उस आरोपी के खिलाफ होता है। एक सामान्य प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास बाल श्रम होते हुए देखे तो क्या प्राथमिक कदम उसके द्वारा उठाना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति है जो कि चौराहे पे, होटलों पे बच्चों को काम करता अगर देखता है तो उसको सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन के 109 पे वो बता सकता है, ये फिर पुलिस को सूचना दे सकता है। साथ में एक है कि बाल श्रम का पेंसिल पोर्टल ऐप बना हुआ है, उस पर भी वो जानकारी डाल सकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित है, समझदार है, उसको मोबाइल चलाना याद है, उस पर डाल सकता है, जिससे कि आगामी कार्यवाही श्रम विभाग खुद करता है। नहीं तो वो किसी भी विभाग को जाके, बाल कल्याण समिति है, चाइल्ड लाइन है और साथ में पुलिस है और श्रम विभाग में खुद जाके भी वो एप्लीकेशन दे सकता है, शिकायत कर सकता है, जिससे भी ये पूरी टीम बनाकर उसके ऊपर कार्रवाई करती है और बच्चों को रेस्क्यू करके उसका पुनर्वास कराती है। सर, जब आप बच्चों को रेस्क्यू करते हैं तो क्या क्या चैलेंज आपके सामने आते हैं? अगर हम लोग बच्चे की हमें जानकारी लगती है कि वहाँ पे बाल मजदूर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, कारखाने में, और किसी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति के घर पे काम कर रहा है हाली के रूप में जो बच्चा मजदूरी करता है, तो ऐसे में अगर हम बच्चे को रेस्क्यू करने जाते हैं तो उसमें जो चुनौतियाँ आती है, सामना करना पड़ता है हमें कि समाज का सामना करना है। समाज का जो नेतृत्व करने वाला बड़ा व्यक्ति होता है वो दबाता है और साथ में इसमें राजनीतिक दबाव भी आता है, इधर उधर से फ़ोन लगाने का काम उनका रहता है नेताओं का। साथ में ये होता है कि जो सामाजिक रूप में जो रहता है प्रभावशाली व्यक्ति रहता है वो भी दबाता है कि ये बच्चा ही काम करना आया था और बच्चे के घर वाले क्या कर पाएंगे, कैसे करेंगे, पेट कैसे भरेंगे। ऐसे में लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटते और क्योंकि प्रशासन हमारे साथ रहता है, पुलिस हमारे साथ रहती है, तो फिर कार्रवाई निश्चित होती है और हम लोग कार्रवाई करते हैं। बाल मजदूरी को लेकर हमारे पास पिछले साल
1 साल पूर्व एक केस आया था जो कि सुटाले थाना अंतर्गत का मामला था। उसमें एक ठेकेदार था जो कि बिहार से बच्चों को लेकर राजगढ़ आया था और राजगढ़ में गेहूँ उपार्जन केंद्र पे उनसे गेहूँ का काम करवाता था और थैलियाँ उठवाता, साथ में कि एक नील रहती है, विशेष प्रकार का केमिकल रहता है, उससे वो थैलियों पे वो उसका पुताई का काम करता था, नाम लिखवाने का। तो ऐसे में जो केमिकल होता था वो केमिकल हाथों को ख़राब करता था, साथ में उसके जगह जगह उसको केमिकल लगने से उसके चमड़ी भी ख़राब हो रही थी और साथ में बच्चों से वो काम हो नहीं पा रहा था। तो उनमें से एक बच्चा रात को 3 बजे ठेकेदार की आड़ में, ठेकेदार सो रहा था और बच्चा रात में निकल कर भाग गया और वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचा, रेलवे स्टेशन सॉरी, और वहाँ जाकर पहुंचा। वहाँ जाकर उसने सारी आप बीती सुनाई। उसके बाद में वहाँ के थाना प्रभारी जो इंचार्ज है उनने चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल करा, चाइल्ड हेल्पलाइन को जानकारी लगी तो चाइल्ड हेल्पलाइन वहाँ पे पहुंची और बच्चे को अपने संरक्षण में लेते हुए चाइल्ड लाइन कार्यालय लाया गया। वहाँ पे बच्चों से बातचीत करी, काउंसलिंग की गई है। काउंसलिंग के बाद में बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया तो उसने एक और बच्चों का होना उसके साथी का वहाँ बताया कि मेरा एक साथी और है, वो भी 14 वर्ष का ही है, उससे भी, लेकिन हम जहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठेकेदार हमें जाने नहीं दे रहा। तो पूरी हमने वो हमारा जो टास्क फोर्स बना हुआ है जिसमें पुलिस है, लेबर इंस्पेक्टर है, चाइल्ड लाइन है, साथ में कि महिला बाल विकास की टीम मिलकर और तहसीलदार सर के साथ में हम लोग वहाँ जहाँ स्थान जहाँ बच्चे काम कर रहे थे वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे बच्चों को हमने रेस्क्यू करा। तो जो स्थिति हमने जो पहले वाले बच्चे ने बताए थे वो सही पाई गई। वहाँ से उस बच्चे को लाया हम और रेस्क्यू करने के बाद उन्हें चाइल्ड लाइन कार्यालय लाया गया और फिर बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया और समिति के आदेश पर उन्हें 15 दिन उसे चाइल्ड लाइन कार्यालय में रखा गया। इससे पहले ही जो श्रम विभाग का जो धारा है 2016 का जो एक्ट बना है उसमें उनने श्रम विभाग ने कार्रवाई की। साथ में ही हमने जो ठेकेदार के साथ ही जो वहाँ का प्रबंधक है, सेल्समैन है, उनका बाल कल्याण समिति के आदेश पर थाना सुटालय में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाई और बच्चे को फिर 15 दिन हमने आदेश पर यहाँ चाइल्ड लाइन कार्यालय रखा था। फिर बच्चों को पुलिस के माध्यम से बिहार तक उनके परिजन तक के पास छुड़वाया और हमारे द्वारा फिर लगातार बच्चों से फ़ोन पे बात की जाती थी कि आप सुरक्षित हो। तो वो हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है निरंतर फॉलोअप का। तो आज भी हम बच्चों से बात करते हैं, बच्चे घर पे ही रहते हैं, परिवार के साथ ही सकुशल रह रहे हैं। मनीष जी, आपने हमें और हमारे श्रोताओं को बाल मजदूरी के संबंध में ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आशा है आप तक बाल मजदूरी के खिलाफ जो जानकारियां हम पहुंचा पाए हैं इसका उपयोग आप भी करेंगे और अपने शहर और जिले को बाल मजदूरी से मुक्ति दिलाने में बच्चों, शासन, प्रशासन का सहयोग करेंगे। अब समय है आपसे विदा लेने का, तो हम जल्द ही मिलेंगे एक नए दिन, एक नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।